हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग शुरू करते हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 1 क्लास 11th का बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो हम लोग मोलर मास से शुरू करेंगे। मोलर मास होता क्या है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल के मास को मोलर मास बोलते हैं। ओके, इज कॉल्ड मोलर मास। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ग्राम पर मोल। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ग्राम पर मोल। तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के मास को बोलते हैं मोलर मास। अब 1 मोल मतलब 1 मोल मीन्स 6.022 × 10⁻23 एंटिटीज। अब इसमें एटम्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। कोई भी स्पीशीज़ अगर मोनोटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है तो उसके 1 मोल का मास मोलर मास कहलाया जाएगा। अगर कोई भी स्पीशीज़ पॉलीएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है तब भी उसके 1 मोल का मास मोलर मास ही कहलाया जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो, आपको 30 तक सारे सब्सटेंसेस का, सारे एलिमेंट्स का मोलर मास याद होना चाहिए। चलो हम 30 तक सबका मोलर मास लिख लेते हैं ताकि आगे चल के आप उनको क्वेश्चंस में अप्लाई कर सको। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें खाली, तो उसका जो मोलर मास होता है वो होता है 1 ग्राम पर मोल। ओके, लेकिन अगर सिर्फ हाइड्रोजन बोल दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बोल दिया गया है, तो आप उनके नेचुरल फॉर्म के देखोगे कि किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हाइड्रोजन अगर देखा जाए नेचुरली H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो H2 का जो मोलर मास होगा वो होगा 2 ग्राम पर मोल। इस चीज़ को ध्यान में रखना। ओके, अगर हाइड्रोजन एटम लिखा गया है तो 1 ग्राम पर मोल, हाइड्रोजन लिखा गया है खाली तो हम H2 मान के चलेंगे। सिमिलरली हीलियम, हीलियम तो नॉर्मली मोनोटॉमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, तो इसका जो मोलर मास होता है वो होता है 4 ग्राम पर मोल। ओके, यूनिट के बारे में आप समझ गए होंगे, मैं सिर्फ नंबर लिखता हूँ अभी। नेक्स्ट लिथियम, लिथियम का मोलर मास कितना होता है? 7। उसके बाद आता है बेरिलियम, बेरिलियम का होता है 9। फिर आता है बोरॉन, बोरॉन का होता है 11 ग्राम पर मोल। ओके, उसके बाद आता है कार्बन, कार्बन का होता है 12। उसके बाद आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। यहाँ पे फिर से अगर नाइट्रोजन एटम मेंशन है, नाइट्रोजन एटम, तो उसका होता है 14। खाली नाइट्रोजन मेंशन है, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन अगर मेंशन है तो हम N2 मान के चलेंगे, क्योंकि नेचुरली नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। और N2 का मोलर मास कितना हो जाएगा? 28। ओके, 2 नाइट्रोजन है ना, इसलिए 28। एक का एटम, एक का मास 14, दूसरे का इंटू 2, 14 इंटू 2 28। नाइट्रोजन के बाद क्या है? ऑक्सीजन। सिम फिर से अगर ऑक्सीजन एटम की बात की गई है तो 16 मान के चलेंगे। खाली ऑक्सीजन लिखा गया है तो हम O2 मान के चलेंगे। O2 मतलब 32। ऑक्सीजन का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है? 32। ऑक्सीजन एटम का कितना होता है? 16। ओके, सिमिलरली विथ फ्लोरीन, फ्लोरीन एटम का कितना होता है? फ्लोरीन एटम का 19। और अगर F2 की बात करेंगे, खाली फ्लोरीन लिख दिया, अगर सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन मेंशन है F2, तो उसका होता है 19 इंटू 2 38। ओके, उसके बाद क्या आता है? नियॉन। नियॉन तो मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो उसका मोलर मास कितना होता है? 20। नियॉन के बाद सोडियम, Na, सोडियम का मोलर मास कितना होता है? 23। सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का होता है 24। मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का कितना होता है? 27। उसके बाद सिलिकन, सिलिकन का कितना होता है? 28। बाकी इधर लिख लेते हैं। सिलिकन के बाद क्या आएगा? फॉस्फोरस,
फॉस्फोरस का कितना होता है 15 इंटू 2 30 31। फॉस्फोरस के बाद सल्फ़र, सल्फ़र का कितना होता है 32। सल्फ़र के बाद क्लोरीन, फिर से क्लोरीन के केस में अगर एटम मेंशन है तो 35.5। अगर नॉर्मली क्लोरीन लिखा गया है तो हम लोग Cl2 मान के चलेंगे, ठीक है। Cl2 का कितना हो जाएगा 71। सिमिलरली आर्गन, आर्गन का कितना होगा 40। आर्गन के बाद कैल्शियम, कैल्शियम का कितना होगा उसका भी 40 होगा। कैल्शियम के बाद क्या आएगा स्कैंडियम, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम, उन सब का इस चैप्टर के लिए भी इतना नीड नहीं है। अभी आप 20 तक ही कर लो, वैसे आपको 30 तक सबका एटॉमिक नंबर और मास नंबर सब कुछ याद होना चाहिए, ठीक है। इस चैप्टर के लिए हमको 20 तक ही रिक्वायरमेंट है, तो हम 20 तक हम लोगों ने लिख लिया है। अभी हम लोगों ने एक टर्म यूज़ किया था मोल, ठीक है। अब देखते हैं मोल को आखिर निकालना कैसे है। मोल, मोल तो मोल निकालने के 3 तरीके होते हैं, ठीक है। इसको निकालने के 3 तरीके होते हैं। पहला डिपेंड करता है कि तुम लोगों को गिवन क्या है। इफ़ मास इज गिवन, अगर तुमको मास गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स का जो एक्सप्रेशन है वो बन जाता है गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, ओके। सिमिलरली अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, ओके, इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन, अब पार्टिकल्स में नंबर ऑफ एटम्स भी गिवन हो सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी गिवन हो सकता है। तो उस केस में नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय Na। Na इज व्हाट, अवोगाड्रोस नंबर। अवोगाड्रोस नंबर, और Na की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ओके गाइस, उसके बाद आता है लास्ट में इफ़ वॉल्यूम इज गिवन, इफ़ वॉल्यूम इज गिवन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुमको वॉल्यूम गिवन है तो ये तुमको सिर्फ और सिर्फ गैसेस में अप्लाई करना है। अप्लाई ओनली फॉर गैसेस। हम लोग वॉल्यूम वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जो 2 फॉर्मूले हैं वो किसी के लिए भी अप्लाई हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस, बट जो वॉल्यूम वाला है वो सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए अप्लाई होगा, ठीक है। इसमें तुम लोगों को वॉल्यूम गिवन होगा, तो इसमें निकालने का क्या तरीका है, नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम इन लीटर्स। जो भी आपको वॉल्यूम गिवन होगा उसको तुम लोग लीटर्स में यूज़ करोगे, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर्स में अगर ml में गिवन है तो, ठीक है, डिवाइड बाय 22.4 लीटर्स, 22.4 लीटर्स। सो इसकी हेल्प से आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। या फिर अगर मान लेते हैं यहाँ पे आपको वॉल्यूम ml में गिवन है, अगर वॉल्यूम ml में गिवन है तो आप मोल्स कैसे निकालोगे, तो मोल्स बन जाएगा वॉल्यूम इन ml, जो भी आपको गिवन वॉल्यूम है, डिवाइड बाय 22400, ठीक है। ऐसे आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। ये आप याद रखना, थर्ड वाला जो एक्सप्रेशन है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, गैसियस के लिए, गैसियस स्पीशीज़ के लिए वैलिड है, बाकियों के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। अब हम लोगों को देखना है, अब हम लोगों को यूज़ करना सीखना है। अगर हमको मास गिवन है तो हम लोग मोल्स कैसे निकालें, गिवन मास बाय मोलर मास करके हमको निकालना है। अगर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स गिवन है तो n/Na करके निकालना है, या फिर अगर वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम इन लीटर्स डिवाइड बाय 22.4, या फिर अगर वॉल्यूम ml में गिवन है तो वॉल्यूम इन ml डिवाइड बाय 22400, ओके। तो अभी यहाँ पे मेरे को एक और चीज़ सिखानी थी आप लोगों को कि मोलर मास किसी भी सब्सटेंस का कैसे लिखना है। अब तुमको पता है एलिमेंटल फॉर्म में है तो हमको पता है सबका मोलर मास कितना है, लेकिन अगर कंपाउंड फॉर्म में है तो
तो हम लोग मोलर मास कैसे निकालेंगे? जैसे अगर हमको मोलर मास निकालना है, मान लो NaCl का, NaCl का हम लोगों को मोलर मास निकालना है, तो हमको पता है सोडियम का मोलर मास कितना होता है 23 और क्लोरीन का कितना होता है 35.5 प्लस 35.5 कर देंगे, एक ही क्लोरीन है ना इसलिए। तो इसका जो मोलर मास है वो कितना आएगा 0.5, 58.5। ऐसे ही हमको अगर कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास निकालना है CaCO3, ये मैं तुमको मोलर मास निकालना सिखा रहा हूँ, ठीक है, किसी भी कंपाउंड का। कैल्शियम का हमको पता है कितना होता है 40 प्लस कार्बन का कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का कितना होता है 16 और कितने ऑक्सीजन है हमारे पास 3, सो इंटू 3। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे कितना आएगा 40 प्लस 12 प्लस 48 विच विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 100। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है 100। ऐसे ही आपको अगर निकालना है CaCl2 का, कैल्शियम का कितना होता है 40 प्लस क्लोरीन के एक एटम का कितना होता है 35.5, कितने क्लोरीन हैं 2 इंटू 2 कर देंगे, सो 40 प्लस 71 किसके बराबर आएगा 111 के। तो ऐसे आपको मोलर मास निकालना है। एक दो और कैलकुलेट करके देख लेते हैं। मान लो आपसे पूछा गया HCl का कितना है, आप ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। HCl या फिर H2SO4 और कोई कंपाउंड जो आप लेना चाहें, H3BO3, इन सब का अगर हमको मोलर मास निकालना है तो हाइड्रोजन के एक एटम का कितना होता है 1 प्लस क्लोरीन के एक एटम का 35.5, तो HCl का मोलर मास किसके बराबर आया 36.5 के। यहाँ पे H2SO4 के अंदर हाइड्रोजन के एक एटम का होता है 1, कितने हैं 2, सो इंटू 2 प्लस सल्फर के एक एटम का कितना होता है 32 प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का 16 इंटू 4, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं, ठीक है। इन सबको प्लस कर लेंगे तो टोटल कितना आएगा 98। सिमिलरली अगर हमको H3BO3 का निकालना है तो H3BO3 का मोलर मास कितना आएगा, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, कितने हाइड्रोजन है H3BO3 में 3, प्लस बोरॉन का कितना होता है बताइए, बोरॉन का कितना होता है 11, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 3, क्योंकि 3 ऑक्सीजन एटम है, इक्वल्स 3 प्लस 11 प्लस 48। आप इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा 1 प्लस 4, 8 और 4 12, 2 1 5 6 62। ओके, H3BO3 का जो मोलर मास है वो कितना आएगा 62। अब हमको इन सब की हेल्प से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। आंसर, नंबर ऑफ कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 36 ग्राम्स ऑफ वाटर। सी अमाउंट ऑफ वाटर इज गिवन, वाटर का मास गिवन है, तो गिवन मास कितना है वाटर का 36 ग्राम्स। अब हमको वाटर का मोलर मास निकालना पड़ेगा। H2O का मोलर मास कितना होता है निकालिए। हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है 1 इंटू कितने हाइड्रोजन है 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो कितना आएगा 18। अब यहाँ से आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। मोल्स विल बी इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 36, मोलर मास कितना है 18, इक्वल्स कितना आएगा 2। ओके, सिमिलरली अगर हमको मोलर मास निकालना, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है किसमें, क्वेश्चन नंबर 2 में, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, इसमें भी हमको क्या मास गिवन है, गिवन मास कितना है 44 ग्राम्स। ओके, अब CO2 का हमको क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में गिवन मास बाय मोलर मास है। तो CO2 का मोलर मास कितना होगा, कार्बन का कितना होता है 12
प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का कितना होगा 16, कितने ऑक्सीजन हैं 2 इंटू 2। सो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करके तो कितना आएगा 44 ग्राम्स। तो मोल्स निकाल लीजिए आप। नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल्स टू गिवन मास कितना है 44, मोलर मास भी कितना है 44, तो कितना आया 1 मोल। ओके 1 मोल। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3, अब कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो इसमें एक चीज़ थोड़ा सा मिसिंग है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 23। अब नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है 1.204 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन में। नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सेकंड वाला। तो मोल्स इक्वल्स n बाय एन ए, n कितना है 1.204 इंटू 10⁻23, Na कितना है 6.022 इंटू 10⁻23। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, इसको सॉल्व कीजिए, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। यस और नो गाइस। तो यहाँ से अगर हम एक ज़ीरो को नीचे लेके जाते हैं 10⁻⁻1 बनेगा ऊपर, तो इसका आंसर आएगा 0.2 मोल्स। ओके 0.2 मोल्स। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 3.011 इन 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम। अब इसमें भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है ना, एटम्स गिवन है या फिर मॉलिक्यूल्स गिवन है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही होता है। सो मोल्स विल बी इक्वल्स टू n बाय Na। 3.011 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 कितना आएगा 0.5 मोल्स। 0.5 मोल्स। ओके क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 22.4 लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन गैस एट STP। नाइट्रोजन गैस की बात कर दी गई है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस की बात कर दी गई है और वॉल्यूम गिवन है। अब तुम लोगों को पता है जब वॉल्यूम गिवन है और गैस की बात हो रही हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, थर्ड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा, वॉल्यूम इन लीटर्स डिवाइड बाय 22.4। यस और नो। सो वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर ही गिवन है, डिवाइड बाय 22.4 इक्वल्स 1 मोल आ गया आंसर सीधा सीधा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। आंसर 6, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 11.2 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे भी देखो गैस मेंशन है, हाइड्रोजन गैस एट STP। ओके हाइड्रोजन गैस यहाँ पे मेंशन है। अब यहाँ पे तुमको वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 11.2 लीटर्स, निकालिए नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर आएगा, वॉल्यूम इन लीटर्स डिवाइड बाय 22.4। सो वॉल्यूम इन लीटर्स कितना है 11.2 डिवाइड बाय 22.4 इक्वल्स 0.5 मोल्स। ओके गाइस, सो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग प्रैक्टिस करिए मोल्स कैलकुलेशन पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी केमिस्ट्री में इसका भर भर के यूज़ होना है। तो आप किसी अच्छी रेफरेंस बुक से प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके टाटा बाय बाय।